जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और आज सोमवती अमावस्या का दिन है। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही बहुत धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। पति का नाम था देवस्वामी और पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती बड़ी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब हमें उसके लिए कोई वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती की विवाह की बात आगे बढ़ सके। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की ये बात सुनकर ब्राह्मण का पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता स्त्री रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बड़ी दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। वो हर दिन सुबह होने से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वो ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लिप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लिपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि बेटी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लिप कर चली जाती हो। तब गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा धोबन से कह सुनाया। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो उठा, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे घर लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ भी हो तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही
उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो उठे। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को ये कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। किसी प्राचीन नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धावान थी। वो नियमित रूप से अमावस्या का व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा करने लगीं। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, परंतु घमंड उनको बिल्कुल न था। उनके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना प्रबल थी और विनम्रता थी। एक दिन राजमहल के प्रांगण में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। रानी चौंक उठी और उसी समय अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी ही विलाप कर रही थी और घर का वातावरण शोक से भरा हुआ था। रानी ने शांत स्वर में पूछा कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा कि पूरा घर रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही आसपास के सभी लोग व्याकुल हो गए और शोकाकुल हो गए। रानी के लिए ये बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं भी नहीं हुआ था। रानी जब महल लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि अंततः ये दुख होता कैसा है, जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि पुत्र की मृत्यु जैसा दुख कैसा होता होगा। ये मन में बार बार उठता है। राजा ने सोचा कि ये प्रश्न केवल शब्दों से समझाना कठिन है। तब राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वो इस दुख की गहराई को समझ सकता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को शब्दशः पकड़ लिया और तत्काल उसने अपने पुत्र को गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह उसी क्षण इस दुख को समझ लेना चाहती थी। परंतु भगवान की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी, वो सुरक्षित बच गया। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि अभी भी ये समझ में नहीं आया कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। रानी के पुनः प्रश्न करने पर राजा ने दूसरा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वो स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब यदि उसके मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आएगा। ये सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, किंतु वो सोच में डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध निश्चित हुआ। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ निभाया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ न आया हो। अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल लौट आया। रानी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। उसने फिर राजा से पूछा कि वह दुख का अनुभव कब कर पाएगी। रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। उसने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वो गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव होगा। रानी ने ये बात भी सुन ली, पर उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट निष्ठा थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है वो आगे भी उसे और उसके परिवार को बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस प्रकार रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी साधना से विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती समस्त घटनाक्रम को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता से कहा कि वे उन्हें एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है।
यहाँ सुख का अर्थ केवल बाह्य सुविधाओं से नहीं है, बल्कि भीतर की सुरक्षा और ईश्वरीय संरक्षण से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चरने लगे। ये वही स्थान था जहाँ आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम के लिए रुकना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय बाद राजा और रानी गंगा जी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच उन्हें वही कुआं दिखाई दिया जहाँ पर वो बकरा और बकरी रूप में शिव और पार्वती उपस्थित थे। रानी ने उस स्थान को देखकर कहा कि वे यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे। वातावरण भी शांत था और दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी माता पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वो ध्यान से सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव माता से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ये बात सुनते ही मन समझ गई कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, पर अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से पहले ही बचा लिया। जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहा, तब उसे समझ में आ गया कि ईश्वर का अनुग्रह किस प्रकार साधक की रक्षा करता है। वो राजा के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरे और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और ये बताया कि रानी को इस जन्म में शोक नहीं मिलेगा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय है मौन व्रत और मानसिक जाप। इस दिन सूर्योदय से लेकर कुछ समय के लिए या पूरे दिन मौन रहने का संकल्प करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो कम से कम स्नान और पूजा के समय तक बिल्कुल न बोले और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करे। इससे आत्मशक्ति बढ़ती है, वाणी के दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है गीता के 7वें अध्याय का पाठ। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी या संस्कृत में पाठ करे या फिर इसका श्रवण कर इसका पुण्य अपने पूर्वजों को दान करे। ये उपाय पितरों को मोक्ष दिलाने वाला माना गया है और इससे परिवार में क्लेश समाप्त होकर सुख शांति आती है। अब सुनिए गीता जी का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं
और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सजदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी भजते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, गीता जी का 7वां अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ।